हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यहाँ पे ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है? कौन फूड ग्रो करता है? ह्यूमन बीइंग्स, राइट। पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे, पहले वो हंट किया करते थे, गैदर किया करते थे फूड्स को। कैसे? जानवरों को हंट करते थे तो उनका मांस खाया करते थे। गैदरिंग मतलब पेड़ पौधों से जो फल फ्रूट टूट के गिरते हैं या लकड़ी गैदर करते हैं, उस तरह से अपना गुजर बसर किया करते थे, हंटिंग से, गैदरिंग से, इन सब चीजों से। उसके बाद अब जो लोग हैं वो अब ना तो हंटिंग करते हैं ना ऐसे गैदरिंग करते हैं। ज्यादातर लोग सब जो ग्रोन फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हमारे घर में जो फूड आता है या जो भी आता है हम दुकान से लाते हैं, ठीक है, किसानों ने उसे उगाया होता है, तो हम ग्रोन फूड को खा रहे होते हैं। अब हमें बार बार ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई जंगल में जाएगा और जंगल से जाके लकड़ियां काट के लाएगा या फल फ्रूट तोड़ के लाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम मार्केट जाते हैं, हमने जो किसानों ने उनको सप्लाई दे रखी होती है, हम वहां से सामान लेते हैं और खाते पीते हैं, राइट। यही करते हैं। तो इसी स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले यहाँ पे तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में बताया है, तो पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली उसकी ट्रेन जर्नी में हुआ क्या, ट्रेन की यात्रा में हुआ क्या, ठीक है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार अपने मतलब भाई की कजन की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। They were traveling by train and he had to manage to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and house fly past, his uncle tapped on his shoulders and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" तो जो तुषार है वो ट्रेन में बैठ के बहुत एक्साइटेड है। वो विंडो से ही बाहर झांक रहा है, विंडो से बाहर देखे ही जा रहा है कि बाहर क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। उन सब चीजों को देखे जा रहा है कि अच्छा घर दिख रहे हैं उसे, ट्रीज दिख रहे हैं, हर चीज दिख रही है। तो इतने में उसके चाचा उसके शोल्डर को छू के बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है वो 150 साल पहले चालू हुई थी और उसके बाद फिर बसेस चालू हुई। तो तुषार जो है, तुषार वंडर्ड when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born? तो तुषार को लगा कि अगर जब सिर्फ 150 साल पहले ट्रेन बनी और उसके बाद बसेस वगैरह आई, तो इससे पहले लोग ट्रैवल कैसे करते होंगे? फिर तो वो ट्रैवल ही नहीं कर पाते होंगे। और अगर करते होंगे ट्रैवल तो मतलब उन्हें इतना टाइम लग जाता होगा कि वो सोचते होंगे कि हम ट्रैवल ही ना करें, बेटर है कि अगर हम ट्रैवल ही ना करें, घर पे ही बैठे रहे। तो क्या वो ऐसे ही घर पे बैठे रहा करते थे, बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया करते थे या किया करते थे? ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? जो पहले के लोग थे उन्हें ऐसी क्या जरूरत हो गई ट्रैवल करने की? ट्रैवल करने की उन्हें जरूरत क्या थी? सबसे पहले हम ये समझेंगे। We know about the people who lived in subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter and gatherers. 2 मिलियन साल पहले जो ह्यूमन रहा करते थे, जो लोग रहा करते थे, वो उनको हम हंटर गैदरर बोलते हैं। कि वो चीजों को, वो जानवरों को हंट किया करते थे, चीजें गैदर किया करते थे और खाया करते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, ठीक है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, caught fish, birds, gathered fruit, nuts, seeds, leaves, stalks and egg। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाता है, वाई डू वी कॉल अर्ली ह्यूमन एज हंटर गैदरर? तो उसका आंसर आप यहाँ से अंडरलाइन करोगे, बिकॉज दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ठीक है, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट, हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। क्यों जाते थे? अब उसके रीजन बताने हैं। पहला, first, if they stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. पहले तो उन्हें खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो एक ही जगह पर रहते हैं तो वो एक ही जगह के सारे एनिमल्स को खा जाएंगे अपने पूरे लाइफ टाइम में, और वहाँ के जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि जो भी वहाँ पे रहते हैं उस एरिया में पर्टिकुलर, वो सारा खाना खत्म कर जाएंगे और इतना खाना अवेलेबल नहीं है उस जगह पर। तो वो खाने की तलाश में दूसरी जगह पर जाते ही रहते थे, एक से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। सेकंड जो है,
Animals move from place to place, either in search of small prey or in case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. दूसरा, जो जानवर होते हैं वो कौन सा एक ही जगह पर टिक के रहते हैं, वो भी तो चलते फिरते रहते हैं ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहते हैं जानवर। और जब इंसान जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उन खाने पीने के लिए जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसे जानवरों के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो जहां जहां जानवर जाएंगे वहां वहां इंसान जाएगा, तो इसलिए एनिमल्स की वजह से भी इंसानों को उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता था। तीसरा रीजन जो है, plant and tree bear fruit in different seasons, so people may have to move from season to season in search of different kind of plants. जो plants होते हैं, जैसे आपको पता होगा, जो आम, अब आजकल किस चीज का सीजन है, आम का सीजन है, राइट। सेब का सीजन सर्दियों में होता है, संतरों का सीजन सर्दियों में होता है। इसलिए जो फ्रूट्स होते हैं या जो चीजें, जैसे कोई भी खाने पीने की चीज है, सीजन वाइज आती है ना, सीजन के अकॉर्डिंग आती है। तो हो सकता है एक सीजन में कुछ ना उगता हो कहीं पर और दूसरे सीजन में उगता हो, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में सीजन वाइज चले जाते हैं। जैसे जब ठंड हो जाती है तो खाने के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है, तब हम चावल वगैरह नहीं उगा सकते, तो हम थोड़ी गर्म जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, है ना। तो इसीलिए सीजन के अकॉर्डिंग कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमें प्लांट्स वगैरह मिल जाएं, फ्रूट्स वगैरह मिल जाएं, तो हम अपना गुजर बसर आराम से कर सकेंगे, ठीक है। तो ये भी रीजन था कि प्लांट वगैरह की सर्च में हम चले जाते थे। चौथा है, people and plant need water to survive. Water is found in lakes, streams and river. While many rivers and lake are perennial, पेरेनियल का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है। अदर्स आर सीजनल, सीजनल का मतलब होता है जिसमें बस बारिश के सीजन में तो पानी आता है, बट बाकी टाइम वो सूखी रहती है ऑलमोस्ट। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। देखो, चौथा रीजन जो है यहाँ से वहां जाने का, वो रीजन है कि इंसानों और जानवरों दोनों को ही पानी की जरूरत है। पानी के बिना तो हम जी नहीं सकते, ठीक है। माना कि कुछ रिवर जैसे गंगा वगैरह है, ये पेरेनियल रिवर है जिनमें पूरे साल पानी रहता है, लेकिन कुछ रिवर ऐसी भी हैं जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है, वो सीजनल है ना। तो इसलिए पानी की खोज में जब वहां पे पानी खत्म हो जाए तो उन्हें पानी की खोज के लिए यहाँ से वहां जाना पड़ता था। तो ये 4 रीजन थे। तो दूसरा क्वेश्चन भी बन गया कि व्हाई डू यू थिंक द अर्लीस्ट पीपल वर ऑन मूव, व्हाई डू यू थिंक अर्लीस्ट पीपल वर ऑन मूव। तो ये 4 रीजन आप लिखोगे, ओके। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें कैसे पता है इन लोगों के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड some of the things hunter gatherer made and used. It is likely that people made and used the tools of stone, wood and bone, of which stone tools have been survived. जो हमें कैसे पता कि कुछ पुराने लोग ऐसा किया करते थे या नहीं किया करते थे, हमें कौन बताएगा इस बात को, हम कैसे मान ले। तो हम ये इस तरह से मान सकते हैं क्योंकि हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें खुदाई के दौरान या कहीं पे मतलब एक्सकवेशन जो वो करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो वो ढूंढते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे, अलग अलग तरह के टूल्स उन्हें मिले हैं, ठीक है। जब उन्हें वो टूल्स मिले हैं तो उन टूल्स से उन्हें लगा कि ये टूल कौन यूज करता होगा। ऑब्वियस है पुराने लोग यूज करते होंगे, आज तो हम नहीं करते यूज। तो हमने उनकी एज फाइंड आउट करी कि ये कितने पुराने टूल्स हैं, तो उससे हमें पता चला कि ये जो शायद जो ये चीजें बनी हुई हैं, जो नुकीली चीजें जो आपको इन फिगर्स में भी दिख रही हैं, शायद ये यूज की जाती थी एज अ वेपन, उसको जानवर वगैरह को मारने के लिए चाकू की तरह, कटर की तरह किसी भी तरीके से यूज की जाती होगी, तो ये वेपन की तरह यूज होता होगा। सम ऑफ दीज स्टोन टूल वर यूज टू कट द मीट एंड बोन, जैसे कि यूजेस आ रहे हैं अब आगे आगे क्या है, जैसे कि कुछ टूल्स को हम यूज किया करते थे कट करने के लिए मीट एंड बोन, मीट और बोन को कट करने के लिए। स्कार्प बार्क, जो ट्री की बार्क होती है, ट्री की जो छाल होती है, एंड द हाइड्स, जो एनिमल की स्किन होती है, जो लेदर होती है ना, वो इसको निकालने के लिए भी हम यूज करते थे स्टोन टूल्स का। हम फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए फाइनली हमें चाहिए होगा, काटने के लिए हम चाकू वाकू तो उस टाइम हुआ नहीं करते थे, है ना, तो हम पत्थर को नुकीला करके, पत्थर नुकीला होता था, नुकीले पत्थर का यूज किया करते थे सब्जियां वब्जियां काटने में। Some may have been attached to the handle of bone or wood
टू मेक स्पीयर्स एरो फॉर हंटिंग। जो कुछ टूल्स होंगे, कुछ को शायद एरो की तरह, तीर की तरह लगा के मारने के लिए बनाया भी जाता होगा, कि पीछे लकड़ी का एक डंडा लगा दिया, आगे एक शार्प वो लगा दिया, पत्थर लगा दिया और फेंक के मारो तो वो एरो की तरह काम करेगा, तो ऐसे बनाया होगा। अदर टूल वर यूज्ड टू चॉप वुड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड। कुछ जो टूल्स हुआ करते थे, कुछ टूल्स को लकड़ी काटने के लिए भी यूज किया करते होंगे। इस लकड़ी का क्या यूज होता होगा, इस लकड़ी से वो फायर जलाया करते होंगे अपने अराउंड, खाना भी पकाया करते होंगे अपने अपने लिए, है ना। अब चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब हम कैसे कोई जगह, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं और एक जगह पे बहुत कम लोग रह रहे होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया की ही बात करो तो राजस्थान जैसी जगह में बहुत कम लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है, वहाँ पे रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है, पानी नहीं है ना, कम लोग रह रहे हैं। वहीं पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, इनको देखो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब देश की ऑलमोस्ट आधी जनता तो इन्हीं जगहों पर रहती है। खुद आप दिल्ली का एग्जाम्पल भी देखो, दिल्ली इतनी भरी रहती है, इतने, तो ऐसा क्या होता है कि लोग एक ही जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, दूसरी जगह पर उतने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते। क्या होता है, वो अपनी जगहें कैसे चुनते हैं। ओके, लुक एट द मैप 2 बिलो। ये जो मैप दिया गया है, अब मैप रीडिंग चालू हो गई आपकी। ये हो गया, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड इन द रेड ट्रायंगल आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। जिस जो रेड कलर का ट्रायंगल दिखा रही हैं जगह, जैसे हुंसकी, कुरनूल केव, ये हुंसगी, कुरनूल केव, ये भीमबेटिका, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटिंग और गैदरिंग के एविडेंसेस मिले हैं कि इन जगहों पे हंटिंग हुआ करती थी, गैदरिंग हुआ करती थी। ओनली मैनी साइट वर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। जो साइट्स थी, ये मैक्सिमम जितनी भी साइट्स है, आप देख रहे होंगे मैप में आपको दिख पा रहा है कि जैसे ये है ब्रह्मगिरी है, हुंसी है, ये अपना भीमबेटिका है, कोड़ीवाहा है, महागढ़ है, महलगढ़ है, चिरांद है, ये सारी बुरजोम है, ये सारी जगहें, इनके आसपास रिवर है, इनके अराउंड ये जो हल्की हल्की लाइनें दिख रही हैं, ये सारी की सारी रिवर्स हैं। तो जो मैक्सिमम सिटीज थी, दे वर लोकेटेड नियर द वाटर, क्योंकि इंसान को वाटर की जरूरत है, तो इसलिए उसके अराउंड हुआ करता था। नेक्स्ट, as stone tool were important, people tried to find places where good quality of stone was easily available। देखो अब इनकी प्राइमरी, जैसे हम जब किसी इंसान को रहना होता है तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि वो वहाँ पे कुछ उसका काम करने के लिए हो। जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग सिर्फ काम करने के लिए आते हैं, नौकरी करने के लिए आता है, लिवलीहुड हो, है ना, जहाँ से उसे अपने जीवन के लिए, यापन के लिए, खाने पीने के लिए कुछ मिल सके। तो पुराने टाइम में ऑब्वियसली कंपनियां तो हुआ नहीं करती थी, ऐसे काम तो हुआ नहीं करते थे, तो उनका काम मेनली हुआ क्या करता था, हंटिंग गैदरिंग का। तो और हंटिंग और गैदरिंग किसके थ्रू होती थी, स्टोन्स के थ्रू होती थी। जो हंट करते थे वो चाकू वगैरह तो थे नहीं, तो वो एनिमल को हंट स्टोन के थ्रू किया करते थे। तो इसलिए वो ऐसी जगह चुना करते थे रहने की जहां पर इजीली उन्हें स्टोन अवेलेबल हो, जहाँ पे स्टोन आसानी से उन्हें मिल जाए और वो आसानी से स्टोन टूल्स बना सके और आसानी से हंटिंग कर सके, आराम से हंटिंग कर सके, कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज वो स्टोन ढूंढने जाएंगे कहीं पे, फिर स्टोन वहाँ से टूल बनाएंगे, ऐसा ही निकल जाएगा सारा टाइम, राइट। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये रॉक पेंटिंग जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, रॉक पेंटिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ आता जाएगा जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते जाओगे, क्योंकि ये हमें पुराने लोगों की लाइफ के बारे में बताती है। क्योंकि वो लोग कोई लैंग्वेज तो लिखते नहीं थे, उनके पास कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो उनके जैसे आज हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ बताना हो, किसी को कुछ कहना हो, किसी को, हम लिख के दे देते हैं, किताब पे, कॉपी में, बुक छाप देते हैं ना, ऐसा करके दे देते हैं। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो पुराने टाइम में क्या होता था, वो पिक्चर ड्रॉ किया करते थे। तो अब हमारे पास कोई बुक तो है नहीं पुराने टाइम की कि उस टाइम पे क्या करते होंगे लोग, कैसे करते होंगे लोग, ऐसा तो है नहीं, राइट। तो हमें कैसे पता कि वो क्या करते होंगे, उनकी पेंटिंग्स को देखकर। जैसे कि ये पेंटिंग जो आपको दिखा रही है, इसमें एक आदमी पीछे भाग रहा है, दूसरा एक जानवर आगे भाग रहा है, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि कोई जानवर आगे भाग रहा है, डियर टाइप चीज है कोई, और एक ह्यूमन उसको मार रहा है, हंटिंग कर रहा है।
तो ये दिखाता है कि किस तरह से तो इससे साबित भी हो जाता है कि इंसान जो था शुरू में हंटिंग किया करता था. Many of these caves in which these early people lived have painting on the wall. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animal drawn with a great accuracy and skill. देखो इसके सींग विंग पैर वैर कैसे बनाए हुए हैं, अच्छे से बनाए हुए हैं, मतलब अच्छी डिटेल्स दिया करते थे. एमपी और यूपी में काफ़ी सारे ऐसे मिले हैं जगहें. अच्छा, साइट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कौन सी साइट्स हैं. साइट्स क्या होती हैं? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स वर फाउंड. साइट्स ऐसी जगहें होती हैं, हम बोलते हैं ना कि इस साइट पे ये मिला, उस साइट पे ये मिला. तो साइट कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से हमें पुराने टाइम के टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती होती हैं. दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. जो ये चीज़ें थी ये लोग यूज़ किया करते थे. उनके अब यूज़ तो कर लिया, खुद लोग तो मर गए, लेकिन चीज़ें थोड़ी मरती हैं, चीज़ें तो वैसे ही पड़ी रहती हैं. तो वो चीज़ें अंदर दबती चली गई, मिट्टी के अंदर दबती चली गई, वो पड़ी रह गई जगह पर. अब जब ये जो लोग साइंटिस्ट लोग जब सर्वे वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई यहाँ पे ये उन्हें कुछ ना कुछ सामान मिल जाता है, जैसे कोई पॉट मिल गया, कोई टूल मिल गया, ऐसे उन्हें चीज़ें मिलती रहती हैं. दीज वर मेड एंड यूज लेफ्ट बिहाइंड पीपल. ठीक है. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometime even under water. ये जो चीज़ें हैं हो सकता है कि सरफेस के ऊपर ही मिल जाए ये बहुत सारी चीज़ें, बट ये काफ़ी रेयर होता है कि ऊपर ही मिल जाए, क्योंकि ऊपर हो जाए तो लोग तो उन्हें फोड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के चले जाएंगे. ठीक है. और क्योंकि वो कई हजारों साल पहले का सामान है, इसलिए वो मिट्टी के अंदर भी दबा हुआ हो सकता है, क्योंकि इतने हजारों साल पहले का सामान है ना, तो मिट्टी के अंदर दबा हुआ भी हो सकता है. तो और पानी के अंदर छिपा हुआ भी हो सकता है. तो पानी के अंदर भी हो सकता है, मिट्टी के अंदर भी हो सकता है. यहाँ से हम मिल सकता है. और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या है. नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द फायर. इससे पहले आप 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं स्टार्टिंग में, वो 2 क्वेश्चन आपकी कॉपीज के अंदर होने चाहिए और मुझे सबमिशन चाहिए कल तक. ओके. कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछना. थैंक यू सो मच.